आयुष्मान भारत स्कीम की बदौलत लोअर मुंडा से ताल्लुक रखने वाले 70 साल गुलाम अहमद गनाई नामी पेशेंट आज 16 साल के तवील अरसे के बाद अपनी पीठ पर लेट पाए हैं। पेशेंट की पीठ पर एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर था जो कि पिछले 16 साल में एक बड़े फुटबॉल के साइज बराबर हो गया था। आज अल हयात हॉस्पिटल अनंतनाग में डॉक्टर आजाद मलिक की निगरानी में इस पेशेंट की सर्जरी की गई और इस ट्यूमर को हटाया गया। अल हयात हॉस्पिटल में महीने भर में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 100 से ज्यादा सर्जरीज की जाती है। यह हॉस्पिटल न सिर्फ अनंतनाग में बल्कि पूरे साउथ कश्मीर में अपनी तिब्बी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। लगभग भूल तो लकुट 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 बड़े 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 पत गई लास्ट वनकन शंगित शंगुस बह लगभग वही गोल्डन कार्ड पे ना ये बह शंगन वही लगभग शंगुस रात पे रात गई सर्जरी 7:30 पे 10:30 था आज पे शंगुस पे ना निकले। एक्चुअली ये जो पेशेंट था काफ़ी बेचारा बुजुर्ग है, एल्डरली मेल है। इट वाज एक्चुअली नेग्लेक्टेड अबाउट सिम्टम्स। उसमें उसको ये नहीं पता था कि मैं क्या करूं, डर रहा था यहाँ से वहाँ से जाने के लिए। तो बाद में इसके लड़के ने इसको मेरे पास लाया कुछ दिन पहले, तो एग्जामिन करने के बाद लगा ये एक बड़ी सी बाल थी, जैसे एक मांस था वहाँ पे नीचे कमर के पीछे। तो ये लगभग अराउंड 3.5 kg का था। तो ये इसने बोला कि मुझे ये लग रहा था कि मुझे पहले छोटा है, बाद में बड़ा हो गया, फिर शर्म आने लगी, किसी को बताया नहीं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी इसमें कि ये बेचारा कोई 16-17 साल के बाद ये उल्टा लेट के बैठ, मतलब पेट ऊपर करके बैठ सका, क्योंकि इसको बैठने नहीं देता था, पीछे प्रेशर सिम्टम्स होते थे। तो फिर इसको कुछ दिन पहले ब्लीडिंग भी हुई थी। तो डेफिनेटली इट वॉज ए चैलेंज, क्योंकि ये ब्लीडिंग ट्यूमर था, ब्लीड कर रहा था। इसमें जहाँ भी कहाँ पे प्रिक करो वहाँ ब्लीड हो रहा था। तो फाइनली मैंने अपने एनेस्थीसिया वाले से, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सजाद थे एनेस्थेटिस्ट, उनके साथ मशवरा किया। उसके बाद MRI किया, बाकी इन्वेस्टिगेशंस किए। इनका ब्लड भी काफ़ी कम था, तो उसमें पहले हमने इनका ब्लड जो था HB वो बिल्डअप किया, कुछ इंजेक्शंस वगैरह दे दिए 1-2 हफ्ता पहले। सारे पर्याप्त इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो कल इनका इंशाल्लाह अच्छे से हो गया ऑपरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कामयाबी से हुआ, पूरा ट्यूमर निकाल दिया गया। और फिर तो बहुत ही ज़्यादा खुश था चाचा कि मैं अब उल्टा लेट, 10 बार उसने मुझे बताया कि अब मैं क्या सो सकता हूँ ऊपर की तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद भी देखा, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल है। हाँ, ये सही है। देखिए, ये छोटी चीज़ें हैं, ये इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये छोटी चीज़ है। ये अभी इनका बायोप्सी का पता नहीं है, बट डेफिनेटली वी हैव रिमूव्ड ऑल द ट्यूमर। स्किन भी पूरे कंप्लीट हुआ है। और जितना हम इसको छुपाएंगे किसी दर्द को, किसी बीमारी को, उतना उसके खतरे ज़्यादा रहते हैं, उतना उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा रहते हैं। कल की अगर बात करें तो इसको कम से कम 2 पॉइंट ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करना पड़ा। उससे पहले भी इसके जो आयरन वगैरह कम था वो बढ़ाना पड़ा, वो काफ़ी तकलीफ हुई उसको। उसमें भी अगर पहले हुआ होता अर्ली में, जैसे 8 साल से या 6 साल से 7-10 साल से है इसको, तब ये इसकी ग्रोथ बहुत कम थी, तब इसका खर्चा भी कम आता, इसका जो इसको जो ये टेस्ट करने पड़ते वो भी कम होते। वो डेफिनेटली जो आउटकम होता इस ऑपरेशन का वो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे डॉक्टर साहब अभी क्लिनिक चला रहे हैं, तो उनसे हमने ये भी खर्चे के मुताबिक बात की। उनका कहना है कि हमने गोल्डन पे बिना ये कुछ पैसे दिए निकाला गया। बिल्कुल। तो ये कितना अच्छा है ये गोल्डन कार्ड, वो किस किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हाँ, यहाँ मैं ये एक बात बताऊं कि गोल्डन कार्ड से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन ये बताऊं डॉक्टर कम्युनिटी को इसमें बहुत चैलेंज आने पड़े। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं अभी एनेस्थेटिस्टों को, सर्जनों को जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो जैसे बेहोशी का जो डॉक्टर होता है उनके लिए ज़्यादा मसला है। वो मैं ऐसे समझाऊंगा, जैसे गोल्डन कार्ड में ये हो गया, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। शुक्रगुजार हैं सब उनके, जो स्कीम चालू की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इसमें अब नेग्लेक्टेड पेशेंट आते हैं। इसके बगैर भी हमारे पास अभी वो पेशेंट आते हैं जिन्होंने 20 साल 23 साल डॉक्टर देखा ही नहीं है। अब उनको पता चला भाई फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है, चलो देखो। उनके लिए तो ठीक है, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क और बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहता है कि भाई अब इसको कैसे करें, क्योंकि पेशेंट डेफिनेटली नेग्लेक्टेड है। आप 70-80 साल का बूढ़ा आएगा आपके पास, या माँ आएगी, उसके पास छाती का बीमारी होगी अलग से, प्रेशर अलग से होगा, शुगर अलग से होगा, फिर उनका किडनी का स्टोन निकालना है, या उनका गॉल ब्लैडर का सर्जरी करना है, या ऐसी कोई और सर्जरी करनी है। तो दिक्कतें बहुत हैं, बहुत प्रेशर है, लेकिन लोगों को बहुत फ़ायदा है इस स्कीम से। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन में गोल्डन कार्ड की स्कीम के तहत ही किया। ये जो अल हयात हॉस्पिटल है, गोल्डन कार्ड यहाँ पे फैसिलिटी चल रही है। बिल्कुल। गोल्डन कार्ड में हम लोग अराउंड, जो यहाँ 3-4 सर्जन और भी आते हैं, कुल मिला के मेरे ख्याल से 200-250 से के आसपास चली जाती हैं। लगभग 8-9 सर्जरी डेली की हो जाती हैं, वो 250-300 के आसपास हो जाता है। टोटली फ्री होते हैं वो, फ्री ऑफ कास्ट।